बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हमारी फैक्टराइजेशन के ऊपर जो हमारी नेक्स्ट 3 टाइप्स हैं। पिछली वीडियो में हम 3 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो फर्स्ट 3 टाइप्स थी। तो अब हम अगली जो 3 टाइप्स हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चौथी टाइप हमारी 3 टाइप्स जो हैं वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी। ये चौथी टाइप है हमारी टाइप 4। तो टाइप 4 की जो फैक्टराइजेशन है उसमें आपका जो जुमला होगा वो इस सूरत में आपके पास मौजूद होगा। मतलब जैसे ये एक फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। आप अगर इसको मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं अलजब्रा में, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब ये अगर हम इसको दूसरी शक्ल में लिखते हैं फैक्टर्स की सूरत में, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू एक ही है, यानी इसमें a माइनस बी मल्टीप्लाई कर रहा है a प्लस बी से। अगर हम इसे हल करके देखते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी से जब मल्टीप्लाई करेगा, बी से मल्टीप्लाई करेगा बी स्क्वायर हो जाएगा, बी ए से मल्टीप्लाई करेगा ए बी हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस। अब ये a मल्टीप्लाई करेगा ए बी से, तो ए बी प्लस माइनस माइनस और ए से ए स्क्वायर। अब इसको जब हम हल करते हैं तो ये दोनों के ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये प्लस वाला ए बी है और ये नेगेटिव ए बी है, तो ये कट जाएंगे, तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास बच जाएंगे, ये ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया और इसमें माइनस का साइन है। ये जो टर्म है आपकी ये कट चुकी है। तो अब ये वही चीज़ है, सिर्फ उसको हमने फैक्टर्स की सूरत में जो है वो चेंज कर लिया। तो ये एक फार्मूला हमारे पास होता है अलजबरा का, जिसको हम अक्सर यूज़ करते हैं कि अगर एक चीज़ का मुरब्बा लिया जाए और उसको माइनस किया जाए दूसरी चीज़ के मुरब्बे से, तो आप एक दफ़ा उन दोनों चीज़ों को माइनस कर दें और एक दफ़ा उन दोनों चीज़ों को प्लस कर दें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो यही चीज़ बन जाती है। तो चौथी टाइप की जो फैक्टराइजेशन है वो इस कुलिये के ऊपर मुश्तमिल है। मतलब आपका जो जुमला होगा वो इसके ऊपर मुश्तमिल होगा। जैसे मैं एक यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, 25x² माइनस 64। तो ये एक सवाल है, इसको मैंने फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टर बनाने हैं। तो इसको अगर हम बगौर इसको देखते हैं तो जैसे a का स्क्वायर है और ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर बन सकता है और x का भी स्क्वायर मेरे पास है, तो इसको मैं इस सूरत में लिख सकता हूँ 5x का स्क्वायर। तो 5 का जब स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा और x का स्क्वायर होगा तो x की 2 हो जाएगा, एक्सपोनेंट x2 हो जाएगा, x की 2 हो जाएगा और माइनस का माइनस है। और 64 का भी आपको पता है कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है, यानी इसको भी हम 8 के मुरब्बे की सूरत में 8 स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। तो आप देखें ये दोनों हमारी जो टर्म्स हैं ये स्क्वायर आ गया है इनका और बीच में माइनस लगा हुआ है। जैसे अगर इसको हम a फर्ज कर लें और इसको b फर्ज कर लें, तो ये वही कुलिया बन जाता है, वही चीज़ बन जाती है। जैसे इधर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही ये एक पार्ट एक चीज़ का स्क्वायर है और माइनस हो रहा है दूसरी चीज़ के स्क्वायर से, ऐसे ही ये एक चीज़ का हमारा स्क्वायर है माइनस हो रहा है दूसरी चीज़ के स्क्वायर से। तो इसको हम इस फार्मूले के तहत जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए, जैसे बनना चाहिए ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ऐसे ही हम इसको ये इसको सपोज मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ये हमारा एक दफ़ा ए जो है ये माइनस होगा बी के साथ, यानी ये वाला इसके साथ एक दफ़ा माइनस हो जाएगा और यही एक दफ़ा इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 8 और 5x प्लस 8। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारी। जो हम फैक्टराइजेशन करना चाहते थे, इसके फैक्टर्स बनाना चाहते थे, वो इस सूरत में बन जाएंगे। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा वापस चला जाएगा। 5 5 से मल्टीप्लाई करेगा 25 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेगा x की 2 हो जाएगा, 8 8 से मल्टीप्लाई करेगा 64 हो जाएगा, माइनस प्लस से करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस सूरत में
हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा इस तरह से कोई भी हमें सवाल आता है, जब दो दो हमें टर्म्स दी गई हैं, उनका स्केयर बन सकता है या बना हुआ है हमारे पास, तो हम उसको इस सूरत में लिख सकते हैं। एक दफ़ा वो दोनों जो टर्म्स थी उनको हम जमा कर देंगे और एक दफ़ा उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा इस सूरत में फैक्टराइजेशन होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक और हमारे पास एग्जांपल है। ये एक जुमला मैंने लिखा है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये पार्ट इसका ये पहले स्केयर लिया हुआ है, इसके ऊपर z का स्केयर है। अब ये 49 जो है ये 7 का स्केयर बन सकता है। तो हम इसको भी कंप्लीट, इसका ये जो हमारी टर्म है इसको भी स्केयर की सूरत में बनाएंगे, ताकि जैसे ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का स्केयर ए का स्केयर हो जाएगा या बी का स्केयर हो जाएगा, तो हम इसको इस कुलिये के मुताबिक हल कर सकते हैं। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा 3x माइनस 5y, क्योंकि इसका स्केयर पूरे का हमारे पास मौजूद है। तो इसमें ये z का है, 49 का नहीं। तो अगर हम 7 ले लें, 7z का स्केयर ले लें, तो ये 7 का जब स्केयर आएगा तो 49 हो जाएगा, z का स्केयर आएगा तो z स्केयर हो जाएगा। तो इस सूरत में हमने इसको चेंज कर लिया है। अब बिल्कुल आसान है, जैसे ये हमारा ये कुलिया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी पहली चीज़ का मुरब्बा मनफी दूसरी चीज़ का मुरब्बा। तो आपको क्या करना होगा इसके फैक्टर बनाने के लिए, आप पहली चीज़ नफी दूसरी चीज़ और पहली चीज़ जमा दूसरी चीज़। तो हम वही ये पहले टर्म को एक दफ़ा माइनस करेंगे दूसरी टर्म के साथ और एक दफ़ा प्लस करेंगे, तो हमारा जो थर्ड स्टेप आएगा उसमें हम एक दफ़ा 3x माइनस 5y माइनस 7z ये ले लेंगे। अब इसको हमने माइनस कर दिया है, ये हमारा पहला टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो इन दोनों को हमने एक दफ़ा माइनस कर दिए। हम एक दफ़ा इसको प्लस भी करेंगे, 3x प्लस 5, सॉरी ये माइनस क्योंकि ये पूरी टर्म है पहली, ये इतनी, तो 3x माइनस 5y, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 7z। इस सूरत में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हमने इस जुमले को जो हमारे पास था इसको हमने प्रॉपर फैक्टराइज कर लिया है, हमने इसको दो टुकड़ों में तकसीम कर लिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। जैसे दोबारा देख लेते हैं, 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्केयर हो जाएगा, और माइनस 5y को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y का स्केयर हो जाएगा, और 7z को 7z से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 द 49 हो जाएगा, z से z स्केयर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर हमने इसको फैक्टराइजेशन कर ली है। इस कुलिये को देखते हुए, ये कुलिया अगर आपके पास आता है कहीं इस टाइप की, आपके पास अलजेब्रिक जुमला आता है जिसमें दोनों के स्केयर मौजूद है या दोनों के स्केयर इजीली बन सकते हैं, आप देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे इसका स्केयर तो पहले से ही मौजूद था, इसका z का स्केयर है 49 का 7 स्केयर हो सकता है, तो हमने इसको दोनों को स्केयर की सूरत में कर लिया है और ये पहले से स्केयर था। अब इसके ऊपर हमने ये कुलिया इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कुलिया जो है, ये फार्मूला जो है, इसको जब ओपन करते हैं हम फैक्टर्स में ले जाते हैं तो ये माइनस बी और ये प्लस बी होता है। तो ऐसे ही एक दफ़ा यानी कि पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म और पहली टर्म जमा दूसरी टर्म, तो ऐसे ही हमने पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म और पहली टर्म इतनी है प्लस दूसरी टर्म, एक दफ़ा माइनस कर दिया एक दफ़ा प्लस कर दिया दोनों टर्म्स को, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गई है। ये टाइप 4 फैक्टराइजेशन है। जी स्टूडेंट्स, तो टाइप 5 का जो हमारी फैक्टराइजेशन है उसमें इस टाइप का आपको अलजबरी जुमला दिया जाएगा, इसको हम हल करेंगे। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर इसको हम देखें ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर या ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये हमारे पास एक बहुत कॉमन फार्मूला है जो हम अलजबरा में इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ मैं लिखता हूँ ए प्लस बी का अगर हम स्केयर लेते हैं, तो ये जब ओपन करते हैं हम इसको, यानी ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केयर लेते हैं, तो ये हमारा ओपन होने के बाद बनता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। या अगर माइनस के साथ लेते हैं स्केयर ए माइनस बी स्केयर, तो ये बन जाता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस
बी स्केयर। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए तो हम इसको क्लोज करके प्लस वाले का क्लोज करके ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला, और इसको क्लोज करने के बाद ये माइनस वाला ए माइनस बी स्केयर बन जाता है। इसको पूरे को क्लोज करेंगे तो ये बन जाता है, इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास वही पार्ट है। इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, और अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाला हिस्सा है हमारे पास। ठीक है, और साथ में ये माइनस सी का स्केयर हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इसको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। इसको अगर हम क्लोज कर दें तो इसका हमारे पास ये मुरब्बा यानी ये समझ लें प्लस वाला एक ले लेते हैं हम। अगर प्लस वाला है तो ये ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये वाला जो है इसको क्लोज करेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी स्केयर। और आगे हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट है माइनस सी स्केयर। तो अगर इसको देखते हैं तो ये वही हमारा जो पहले हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये बराबर होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी के। तो ये वही चीज़ फिर हमारे सामने आ रही है, यानी कि थोड़ी सी चेंज थी। पहले पिछले वाले में पहले ही हमारे पास तकरीबन स्केयर की शक्ल में मौजूद थे, इसमें हमें इसको क्लोज करना पड़ रहा है। ये फॉर्मूले को क्लोज करके हम, तो फिर हमारा दोनों स्केयर की शक्ल में आ रहे हैं। जैसे ये पहली टर्म का स्केयर है माइनस दूसरी टर्म का स्केयर है, ऐसे ही ये पहली टर्म का स्केयर है माइनस दूसरी टर्म का स्केयर है, और उसको हम उस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेके इसी कुलिये के मुताबिक हम फैक्टराइज कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा जी। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है कि पहली टर्म एक दफ़ा नफी करेगी, दूसरी टर्म से एक दफ़ा जमा करेगी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे हमने ये पहली टर्म लिखी माइनस दूसरी टर्म से इसको माइनस कर दिया, और एक दफ़ा इसको हम जमा कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो मैंने ये अलजेब्रिक सेंटेंस लिया है, इसमें अब इसको फैक्टराइज करना है। तो ये तकरीबन इसी टाइप का है, मैंने इससे मिलता जुलता इसीलिए लिया है कि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाए। अब ये देखें, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये 9c स्केयर है। इसको अगर मैं पूरे को स्केयर बनाऊं तो ये 3c स्केयर हो सकता है। 3 का अगर मुरब्बा लेंगे तो वो 9 होता है। जैसे इसको मैं कह सकता हूँ कि ये 3c का अगर मैं स्केयर लूँ तो 3 को 3 से मुरब्बा ले रहे हैं, स्केयर ले रहे हैं, तो 3 3 से मल्टीप्लाई करेगा 9 हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई करेगा c स्केयर हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट को मैंने इस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इस फार्मूले के तहत मैंने इसको हल करना है। तो ये पहली चीज़ का स्केयर आ गया, यहाँ माइनस है। और ये देखें, इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो ये इसको मैंने इस सूरत में लिखना है, जैसे ये ए का स्केयर है तो ये 2a का अगर स्केयर लूँ मैं, जैसे 2a का स्केयर ले लेता हूँ, तो ये यही वाला बन जाती टर्म मेरी। 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4a से मल्टीप्लाई करेगा a स्केयर हो जाएगा, और यहाँ b स्केयर पहले से मौजूद है। तो फॉर्मूले में हमेशा अगर हम इसको देखते हैं तो पहली चीज़ का स्केयर होता है, एंड पे दूसरी चीज़ का स्केयर होता है, और सेंटर में जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई कर रहा होता है पहली टर्म के साथ और दूसरी टर्म आखिरी टर्म के साथ, मतलब 2ab। जैसे a का स्केयर है तो यहाँ a के साथ b 2 मल्टीप्लाई करेगा, और b का स्केयर है तो b भी लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसे ही हम इसको देखेंगे कि जैसे ये 4 है तो यहाँ पे 2 आएगा एक, तो फार्मूले के तहत जो 2 यहाँ पे मौजूद होता है, और फिर ए आएगा। ए हमारे पास क्या है, 2a है, तो ये 2a से भी मल्टीप्लाई करेगा, और दूसरी तरफ हमारे पास b का स्केयर है तो ये b से भी मल्टीप्लाई करेगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस मैंने लिया है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे।
तो इसको देखते हैं, ये इसी टाइप का जो है जब एक सेंटेंस है, इसको इसी जो पहले जैसे हमने हल किया था उसी तरतीब से इसको हल करना होगा। तो जैसे ये इतना पार्ट जो है, ये सेम यही वाला पार्ट है, सिर्फ इसको हमें स्केयर बनाना होगा। ये स्केयर नहीं है 4, ठीक है ना, ए का तो स्केयर है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, 2a का स्केयर कर दूं, तो ये बिल्कुल इसके एन मुताबिक हो जाएगा। 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ए का स्केयर लेंगे तो ए स्केयर हो जाएगा। अच्छा, ये जुमले में अब इसके बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आना चाहिए, और यहाँ पे ए आना चाहिए, और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई बी आना चाहिए। जैसे ए और बी है, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, और वो मल्टीप्लाई कर रहा है बी से, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे ए वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे बी वाला पार्ट आएगा, और एंड में हमारे पास क्या है, बी स्केयर है। अब यहाँ पे जो दोनों पार्ट है, ये मेरा 2a जो है ये पहला पार्ट है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए वाला पार्ट, और ये एंड वाला पार्ट है बी स्केयर, तो इसका बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ बी स्केयर था तो यहाँ बी आ गया, यहाँ ए स्केयर था तो ए आ गया। ऐसे ही यहाँ 2a का स्केयर है तो यहाँ 2a आ जाएगा, और यहाँ बी का स्केयर है तो यहाँ बी आ जाएगा। अब मेरा ये एन फॉर्मूले के मुताबिक हो गया। और ये आगे एक पार्ट है -9c स्केयर, तो इसको भी मैंने ये 9 जो है स्केयर की सूरत में नहीं है, तो इसको भी स्केयर की सूरत में करूँगा। ये 3c का अगर मैं स्केयर लूँ, तो ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई होगा, सी स्केयर हो जाएगा। तो इस सूरत में मैं इसको लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं इस सूरत में चेंज कर सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरा ये प्रॉपर फार्मूले के मुताबिक हो गया है। ए इसके स्केयर प्लस 2, ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है, प्लस बी स्केयर, और ये माइनस ये दूसरा उसके साथ आगे जो पार्ट उन्होंने दिया एंड वाला, वो 3c स्केयर है मेरे पास। अब क्या होगा, अब मेरे पास देखें, मुझे पहले वाले तरीके से इसको इस सूरत में लाना है। पहली चीज़ का मुरब्बा नफ़ी, दूसरी चीज़ का मुरब्बा बराबर है पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, और पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। तो इसको मुझे क्लोज करना होगा। ये जो मेरा पार्ट है ये पूरा, इसको मुझे क्लोज करना होगा। तो इसको हम यहाँ देखते हैं, अगर इस सूरत में हमारे पास किसी चीज़ का पहले मुरब्बा और आखिरी में भी मुरब्बा है, सेंटर में 2, पहली ज़रब पहले टर्म और दूसरी टर्म यहाँ पे मौजूद है, इस सूरत में अगर है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको कर देंगे जी, ए प्लस बी स्केयर जैसे है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो हम कहेंगे जी 2a प्लस बी का स्केयर। ये हमने अब इस सेंटेंस को क्लोज कर दिया, हमने इस सूरत में इसको लिख लिया है। यानी इसमें ये देखें, ये पहली टर्म थी हमारी वो आ गई, और ये एंड वाली टर्म थी वो आ गई, और इनका मुरब्बा ले लिया। तो ये ए का हमने ए लिया है और बी लिया है और इसका स्केयर ले लिया, और इसके साथ हमारे पास ये -3c स्केयर। अब देखें, अब ये हमारा इस सूरत में आ गया है कि जैसे हमारा ए की तो पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर, ऐसे ही ये पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। तो इसको हम उस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। हम इसको अब लिख सकते हैं कि भाई 2a प्लस बी माइनस 3c, और एक दफ़ा इसको हमने प्लस भी करना है, तो 2a प्लस बी प्लस 3c। इस सूरत में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारी पहले ही टर्म थी, उसको ले लिया और उसको एक दफ़ा माइनस कर दिया 3c से, फिर ये दोबारा पहली टर्म ली और इसको एक दफ़ा प्लस कर दिया 3c से। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, और अगर यही हमारा इसका आंसर है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला दोबारा से इसी सूरत में चला जाएगा। अब हमने इसको दो टुकड़ों की सूरत में हमने फैक्टराइज कर दिया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, ए से ए की स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सारा जो है ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद उसी सूरत में चला जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन की टाइप 5 है। तो इस सूरत में आपने अगर कोई जुमला आपके पास आ जाता है और वह इस फार्मूले की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये दो फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए आप जो है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो एक ये हमारी 6 टाइप है फैक्टराइजेशन की, इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग।
यानी इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके, ये मिडिल टर्म जो है, सेंटर वाली जो टर्म है, इसको दो टुकड़ों में तकसीम करके हम इसको फैक्टराइज करते हैं। पहले इसको दो टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, उसके बाद जो है इसका जो है वो हम चार इसकी टर्म्स बन जाती हैं। जब दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है तो फिर पहले दो का हम लहदा कॉमन ले लेते हैं, अगले दो का लहदा कॉमन ले लेते हैं। इस तरह से हम उसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसको जब इस टाइप का आपके पास जुमला आ जाए तो उसको कैसे आपने हल करना है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जी, तो ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है। इसमें अब हम इसको इस फॉर्मूले के तहत हल करेंगे। इसमें आप देखें, पहले जितने भी हमने वो सवाल किए हैं, मतलब सॉरी, पहले जितनी भी टाइप्स हमने उसमें देखी हैं, ये उनसे ज़रा डिफरेंट है। मतलब उसमें सबसे पहले टाइम टाइप थी कि उसमें सारे ही टर्म्स में कॉमन आता था, तो उसको हम कॉमन ले लेते थे। फिर दूसरी एक और टाइप थी, सेकंड टाइप, उसमें जो है दो अलहदा ग्रुप ग्रुप का कॉमन ले लेते थे, दो अलहदा दो का कॉमन ले लेते थे। इसी तरह से एक दो हमने वो हमने टाइप्स देखी हैं जिसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली तरतीब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हल कैसे करना है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने ये साइड वाले जो दोनों हैं, पहली टर्म है और आखिरी टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 12 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई आएगा, जो आंसर आएगा, इसके मुताबिक हमने इसको जो है दो टर्म्स में ब्रेक कर देना है। ये जो सेंटर वाली हमारी टर्म है, इसकी दो टर्म्स बनानी है। मतलब इसको हमने इस हिसाब से तोड़ना है। ऐसा एक नंबर हमने ढूंढना है कि अगर उसको ऐड करें तो हमारा ये वाला नंबर पूरा बन जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाला नंबर बन जाए। जैसे 7 है, तो ऐसा ये जैसे सेंटर वाली हमारी टर्म है 7x, तो हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है और ऐसा एक नंबर लेना है जो कि अगर ऐड करें तो ये 7x बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर बन जाए। तो अब हमने इसको देखना है, जैसे अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 4 3 का हमारा 12 बन जाता है। और 4 को प्लस करते हैं 3 से, तो 7 भी बनता है। अब ये एक मुनासिब सूरत है कि हम इसको दो टुकड़ों में तकसीम कर दें, चार और तीन की सूरत में। वो जब जमा होगा तो 7 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि 4x मल्टीप्लाई 3x और 4x जमा 3x, तो 4 जब 3 से ज़रब खाएगा 12 हो जाएगा, और x x से ज़रब खाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ताकतें जब ज़रब होती हैं, जब कोई दो वेरिएबल ज़रब होते हैं एक जैसे, तो उनकी ताकतें जमा हो जाती हैं। तो इसकी भी एक थी, इसकी भी एक थी, इसकी x की ताकत दो हो गई। लेकिन जब जमा या माइनस होते हैं, यानी ऐड या सब्ट्रैक्शन होती है, तो उसमें ताकतें जो है वो जमा नहीं होती हैं, उसमें वो वैसे ही सिंगल ही आएगा। जैसे 4x और 3x 7x आएगा, 7x स्क्वायर नहीं आएगा। जब ऐड होता है या सब्ट्रैक्शन होती है तब ताकत जो है वो जमा नहीं होती है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ताकत जमा होगी। तो ये हमारी दोनों सूरतों में पूरा हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12x स्क्वायर बन रहा है, और ऐड हो रहा है तो 7x बन रहा है, और ये दोनों प्लस वाले हैं तो प्लस का 7x बन रहा है, वही हमें चाहिए। तो इस सूरत में हमने उसको ब्रेक कर लेना है। तो अब इसको ब्रेक करके देखते हैं जी। ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे जी 4x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब मैंने ये मिडिल टर्म जो थी प्लस 7x, उसको दो टुकड़ों में प्लस 4x और प्लस 3x की सूरत में हमने चेंज कर लिया है, और इसके साथ इसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनको जब जमा करेंगे तो यही बन जाएगा। अब क्या है, अब हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये दो जो हमारी टर्म्स हैं
इनमें से एक अलहदा कॉमन ले लेंगे, और ये जो दो दो टर्म्स हैं इनमें से अलहदा कॉमन ले लेंगे। जैसे इसको अगर हम इसमें से कॉमन हमारा एक्स आएगा, तो एक्स कॉमन आ जाएगा हमारा, और अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 4। ये एक्स यहाँ से जो ये कॉमन लिया था, तो इधर एक एक्स रह गया, एक्स की दो था, एक एक्स रह गया, प्लस का प्लस आ गया, ये चार का चार आ गया, ये वाला एक्स हमने कॉमन ले लिया था, तो वो सारी टर्म्स में से कॉमन निकाल देगा, बाहर आ गया। अब इधर से हम क्या कॉमन लेंगे, इधर से एक्स तो नहीं है, दोनों तरफ थ्री है, थ्री का टेबल यहाँ भी है, थ्री का टेबल यहाँ भी है, थ्री वन द थ्री, थ्री फोर द 12, तो थ्री हम कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स, क्योंकि वो नहीं निकलेगा बाहर, थ्री बाहर आ गया, और यहाँ पे फोर आ जाएगा, क्योंकि थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेगा थ्री एक्स, थ्री फोर से मल्टीप्लाई करेगा 12। तो इस सूरत में हमने अब इसको ये कर लिया है, इसको इसमें से एक्स कॉमन ले लिया पहली दो टर्म्स में से, और ये आखिरी दो टर्म्स में से थ्री कॉमन ले लिया। अब क्या होगा, ये हमारा दोनों जो है एक्स प्लस फोर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस थ्री जो हमारे ये दो पार्ट हैं इनको जमा करके ये बन जाएगा एक्स प्लस थ्री। अब ये फैक्टराइज हमने प्रॉपर इसको कर लिया है, दो हमारे पास पार्ट्स इसके बन गए हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा यही जुमला बनेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सिक्स्थ पार्ट था हमारा, जो है सिक्स टाइप थी फैक्टराइजेशन की, छठी टाइप। उसमें उसको हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग टाइप कहते हैं। उसमें हम मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक करके फिर उनके जो है वो कॉमन लेते हैं, दोनों पार्ट्स के लहदा जो है दोनों हमारी दो पहली टर्म्स और दो आखिरी टर्म्स के लहदा कॉमन लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको फाइनल ये फैक्टराइजेशन की सूरत में लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारी ये फैक्टराइजेशन की जो टाइप्स हैं, छः टाइप्स हैं, तीन पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी, तीन इस वीडियो में हमने उसके बारे में सीखा है कि कैसे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस तक आपकी रसाई आसान हो जाए।